रविशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 व्यूज लाइव टीवी। इस समय मैं ग्रेटर नोएडा में हूं और यहां पर कार्यक्रम है राजा शिवाजी को लेकर के, जिसमें जाने माने कई हस्तियां उपस्थित हुई हैं। खास तौर से दो मंत्रियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत किया। मनीष गौतम जी, जो कि दिव्य सेवाश्रम हरिद्वार के प्रमुख हैं, वो उनके नेतृत्व में, उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर कई जानी मानी हस्तियों को सम्मानित कर शिवाजी महाराज के प्रतीक चिन्ह दिए गए एवं ये बताया गया कि समाज में सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को कायम रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इस विषय को लेकर लखनऊ में एक नाटक होगा जो ऐतिहासिक होगा। आइए सुनते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, क्या क्या करेंगे, कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर? वन नेशन वन इलेक्शन का तो अभी प्रस्ताव आया है, प्रस्ताव आएगा और उसके ऊपर अभी चर्चा होगी। उसमें एक टीम बनी है, माननीय पूरा से राष्ट्रपति जी को का सहयोग बनाया है, विपक्षी नेता खड़गे भी उसके अंदर लिया गया है और भी बहुत सारे नेताओं का उसके अंदर योगदान रहेगा। उसमें कमेटी बनेगी, हर चीज़ के ऊपर उसकी समीक्षा होगी, हर बिंदु को देखा जाएगा ये कैसे संभव है। तो निश्चित रूप से बड़ा विषय है और ये विषय होगा निश्चित रूप से देश का भला होगा। बार बार चुनाव नहीं थोपा जाएगा, पर अल्टीमेटली सबका विचार, सबका दृष्टिकोण, ऊंच नीच बहुत सारी बातें होंगी, उन सब पर विचार। छत्रपति शिवाजी जी, राजा की बात हो रही है, राजा राम का भी अब राज्याभिषेक आप लोगों ने कर ही दिया है। इस बार की दिवाली मनाई जाएगी, 24 सामने है, तो क्या नया गणतंत्र जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या उस राजतंत्र जो राजा राम की जय वाली है वो आएगी क्या? ये मंदिर निर्माण का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। भगवान राम हम सबके आधार हैं, भारत की संस्कृति का आधार है, भारत की जीवन शैली भगवान राम हैं। उन राम को यहाँ तक पहुँचाने में, राम तो राम है, पर राम मंदिर को यहाँ तक पहुँचाने में 400 वर्ष लग गए। निश्चित रूप से हम सबके देश के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पर निश्चित रूप से एक भव्य अवसर आ रहा है। 22 जनवरी को उसका शुभारंभ होगा, प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा और हम सब के लिए बहुत ही गौरव का दिन है, गौरव का अवसर है। और पूरे देश भर के लाखों संत, लाखों लोग बड़ी संख्या में वहाँ भी जुटेंगे और देश भर के मंदिरों में भगवान राम की धुन गाई जाएगी। एक भव्य कार्यक्रम देश भर के अंदर। युवाओं के लिए क्या संदेश है? बहुत अच्छा है। अभी जिस कार्यक्रम में हम आए हैं, छत्रपति शिवाजी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। विपरीत परिस्थितियों में भी हम कैसे खड़े हो सकते हैं, बिना डगे, बिना मन को खराब किए हम कैसे अपने समाज को, देश को और अपने आप को कैसे जीवंत करने का काम कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमको शिवाजी को और विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। धन्यवाद। उस भव्य कार्यक्रम में मंत्री जी आए और चंद्रयान पे विजय प्राप्त तो हो ही गया है, सूर्य के तरफ पिए जा रहे हैं और इसी बीच में भारत की धरती पर वन नेशन वन इलेक्शन, क्या इससे भी लोगों के संस्कार और भ्रष्टाचार पे कुछ असर पड़ेगा? मंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी का प्रत्येक कार्य है आने वाले हजारों वर्षों का भारत कैसा होगा इसकी संकल्प और सोच के साथ होता है। यदि उन्होंने ये संकल्प लिया है और इस सोच के साथ लिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें उनका कोई दूरगामी भारत के उत्थान की सोच है। और यदि आज से विगत 9 वर्षों के जितने आप उनके द्वारा कराए गए कार्यों का आकलन करेंगे, उस प्रत्येक कार्य में नजर आएगा कि वो कभी आज के बाद केवल आने वाले 10 साल के भारत के विषय में कल्पना नहीं करते। हमारे आने वाले सहस्त्रों का भारत कैसा होगा इसको लेकर के वो अपना विजन रखते हैं और उसी क्रम में ये उनका थॉट है, उसको लेकर के कमेटी बनाई गई है। बाकी उस कमेटी के बाद जो निर्णय होगा, जो भी संकल्प लिए जाएंगे वो सब पूरे होंगे। लेकिन मैं एक बात बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि देश के वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया कोई भी संकल्प, उन्होंने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया है और इस संकल्प को भी वो सिद्धि तक पहुंचाएंगे। कहते हैं कि आप लोग इंडिया से भारत जो है वो घबरा गया है और साथ ही साथ वो लोग बहुत कटाक्ष कर रहे हैं। 200 रुपये घटा दिया आपने गैस पे, लेकिन बोल रहे हैं कि पहले ही बहुत गैस बाहर निकाल दिया। मैं उस गठबंधन पर और इस प्रश्न पर मुझ जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है। इसी से उस गठबंधन का आकलन कर लीजिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं चलते चलते आप, जो लोग देख रहे हैं? चूँकि अभी सुना हमने जो मुख्य वक्ता माहुरकर जी थे, जाने माने पत्रकार,
इस पर क्या होगा? देखिए, अंत में जो उन्होंने कहा, सम्माननीय श्री उदय मावुरकर जी एक प्रख्यात लेखक हैं, एक प्रख्यात चिंतक हैं और छत्रपति शिवाजी पर उनका एक बड़ा शोध है। उसी शोध को लेकर के आज यहाँ एक व्याख्यानमाला उनके नेतृत्व में आयोजित की गई थी। छत्रपति क्या थे, छत्रपति का जीवन कैसा था और छत्रपति की सोच और छत्रपति का संकल्प आज के वर्तमान परिवेश में किस प्रकार भारत की वर्तमान परिस्थितियों में लागू करना है, उसको कैसे लागू किया जा सकता है, इन सब संकल्पों को लेकर बात हुई थी। उनका एक फाउंडेशन है सेव कल्चर सेव इंडिया, एक बड़ी मुहिम को लेकर के देश में चले हैं भारत की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए। भारत की पुणे 2047 में कैसे हम विश्व गुरु के स्थान पर उसको पहुंचाए, इस संकल्पों को लेकर के चले हैं। मुझे लगता है हम सब उसमें सफल हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने जो अंत में कहा, जिस तरह से सोशल मीडिया पे OTP पे परोसा जा रहा है, उससे निजात कैसे मिलेगी? ये तो सरकार का काम है। और जब मोदी जी चाणक्य के बाद आप मानते हैं तो इससे निजात कैसे? देखिए, ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये राष्ट्रवादी सरकार है। जो विभत्स ऐड आती थी 2014 के पहले, इसमें काफ़ी कटौती हुई है, करीब समाप्त हो गई। तो प्रक्रिया शुरू है, प्रक्रिया जारी है, अभी होगा, इस पर कुछ न कुछ होगा, इसके अंदर अच्छा होगा। इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस लोगों का यह है कि लोगों को अपने संस्कृति से जुड़ना बहुत आवश्यक है और इस तरह कार्यक्रम जो इतने बड़े बहुत ही मतलब दुर्लभ कार्यक्रम है, लोगों को देखने को मिल रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रम में हम सहभागिता सबकी रहनी चाहिए। सब भौतिक रूप से तो हम लोग चांद और सूरज की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से गिरते जा रहे हैं। आप युवा हैं, इसके लिए समाधान क्या देख रहे हैं आप? समाधान है इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के आयोजनों से जुड़ना चाहिए, इस तरह की संस्था जुड़ना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चों के अंदर हमारी संस्कृति का जो है उजागर हो, संस्कृति पैदा हो, अपनी संस्कृति को लेकर आगे चले। इस तरह के कार्यक्रम तो होते रहते हैं, लेकिन न तो लोगों का संस्कार बन पा रहा है, न भ्रष्टाचार रुक रहा है। क्या कहेंगे पांडे जी? आप रुकेंगे थोड़ा सा? देखिए, कुछ चीज़ों में समय लगता है, लेकिन ये कोशिश हमेशा होनी चाहिए कि हम समाज को सुधारें और ऐसे प्रोग्राम्स से भी लोग जुड़ जाते हैं और एक सेवा का भाव आ जाता है। हमें अपनी संस्कृति के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिलती है और हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं सोसाइटी में। तो ये मेरे ख्याल से ऐसे कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है। बताएं, थोड़ा अपना परिचय दें और इस तरह के कार्यक्रमों से क्या लगता है आपको कि लोगों में संस्कार के बीज बोए जाएंगे? चूँकि कार्यक्रम तो होते ही रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रज्ञा पाठक शर्मा है। मैं इस मिशन की 5 इकाइयों की प्रमुख अध्यक्ष हूँ और मुझे लगता है इस तरह के कार्यक्रम से हम समाज को अच्छी दिशा देने के साथ साथ अपने परिवार को एक मुख्यतः संस्कारों की नींव में बांधकर हर रोज़ अपने बच्चों को कुछ नया सिखाते हैं और खुद भी दिनचर्या जीवन में आपाधापी से निकलकर सेवा क्या होती है, समाज के लिए क्या खड़े होते हैं, राष्ट्र सेवा क्या होती है, वो सीखते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। आप इस तरह के कार्यक्रमों के बारे में क्या कहते हैं? कार्यक्रम तो होते ही रहते हैं आचार्य। कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है और ऐसे कार्यक्रम हमारे समाज में होने चाहिए। हमें नौजवानों को जगाना है, नौजवानों को बिल्कुल एक जिम्मेदारी से उनको ऐसे कार्यों में भाग लेना है और अच्छी तरीके से ऐसे कार्यों को आगे बढ़ाना है, सभी को जुड़ना है और सभी बच्चों को अच्छे संस्कारों के साथ में और ताकतवर के साथ में हमें खड़ा होना है। तो ऐसे कार्यक्रमों में हमें टाइम निकाल के आना चाहिए और हमें इसमें हिस्सा बनना चाहिए और हमें साथ में